नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की स्पेशल सीरीज जिया हो बिहार के लाला। आज इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं बिहार के सारण जिले के धनाडीह गांव में। इस गांव में पैदा हुए खेसारी लाल यादव, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नामों में से एक माने जाते हैं। हम यहाँ पहुंचे ये जानने के लिए कि कैसे एक छोटा सा लड़का जो इस गांव में पैदा हुआ, उसने गाने की शुरुआत की छोटे छोटे आयोजनों से, कार्यक्रमों से, और आज वो इतना बड़ा नाम बन गया कि लोग उसके नाम का टैटू तक करा लेते हैं। आइए जानते हैं खेसारी लाल यादव की कहानी उनके गांव वालों, उनके परिवार वालों और उनके दोस्तों की नजर से। आइए देखते हैं। बिहार के सारण जिले का रसूलपुर चट्टी, यहाँ धनाडीह गांव में जन्मे शत्रुघ्न कुमार। ये नाम आज किसी और से पूछा जाए तो शायद लोग पहचान न पाए। इस नाम का बच्चा अब किसी और ही नाम से मुंबई में बस चुका है। नाम खेसारी लाल यादव। भोजपुरी भाषियों के बीच ये नाम एक अलग पहचान रखता है। भरोसा न हो तो तमाम वीडियो प्लेटफॉर्म हैं, उनके गानों के व्यूज पर नजर फेरकर तस्वीर साफ हो जाती है। 2011 में आई फिल्म साजन चले ससुराल, इसमें खेसारी ने साजन का रोल किया था। इनके अपोजिट थी स्मृति सिन्हा। इस फिल्म के साथ स्टार बनने वाले खेसारी ने शुरुआत कैसे की, बता रहे हैं उनके चाचा। खेसारी यहीं के पैदा हो, हमारे लगे पोसाइल बड़े, हम ही उनकरे के हमारे लगे रह कर के पढ़ाई भी करौले बनी और सब भी काम कैले बड़े। सब ढोल झाल बजीरा बजावे के सब लेके गइल बनी जहाँ तहाँ, तो बजावे लगल बड़े, गावे लगल बड़े। धीरे धीरे अठजाम भी बहुत गौले बड़े। अठजाम गौले, अठजाम तो दर्शन भइल भगवान से। गौले अठजाम गइले बड़े तो भगवान से दर्शन भइल, भगवान बहुत खुश भइले, बहुत आगे गइले। खेती भी कैले बड़े, गोरू भी चरौले बड़े, घास भी गढ़ले बड़े, पढ़ले भी बाड़े, कलाकारी भी कैले बड़े। अब तो सुपर स्टार हो गईले। भगवान के दया, पंच के आशीर्वाद रहे। हमारा एगो देखला से तो स्टार नहीं भइल, भाई पंच के आशीर्वाद रहे कि स्टार हो गईले। बचपन में जहाँ एक तो वहाँ प्रोग्राम होते रहे, हमारे गांव में बच्चा के एगो बाबू साहब के घर में छठियार रहे, रेडियो बाजत रहे। वो कहले कि चाचा ई का होता यहाँ, तो हम कहनी कि बबुआ यहाँ गौनई होई, दूगो ब्याह से यहाँ। कहले जे हमरो के लिया चलब, तो हम कहनी जे हाँ चलब, तो हाँ हम चल। तो हमनी के दोनों चचे भतीजा यहाँ खाना खा के उनकरा के बीचे बीचे लेके हम चल गई। तो वहाँ बैठौनी, तो गान बजान होकर लगा, तुमको अच्छा लागल। जब वो लोग के गान बजान खत्म भइल तो हमनी के घरे आपस लौटनी सन। थोड़े दूर 10 कदम आनी तो फिर उनका से पूछनी जे बबुआ कैसन लागल है, तो कहले जे बहुत अच्छा लागल है चाचा। हम कहनी तब रहब, तो कहले जे हाँ रह जाए। खेसारी एक तरह की दाल होती है, चपटी फलियों वाली मटर, छोटी सी होती है। ऐसा क्या हुआ कि शत्रुघ्न का नाम बदलकर इस दाल के नाम पर खेसारी कर दिया गया? उनके पिता मंगरू यादव बताते हैं कि चूंकि अपने साथ के गाने बजाने वालों के बीच शत्रुघ्न सबसे छोटे थे, हर जगह उछल उछल कर गाने जाते थे, इसलिए उनके साथ वालों ने उनका नाम खेसारी रख दिया। छोटी सी दाल, छोटे से खेसारी। उनके बड़े होने और एक बड़े स्टार बनने का किस्सा खुद उनके पिताजी से सुनिए। इनका नाम शत्रुघ्न था, मगर वो गाने के ऊपर इनका खेसारी नाम बाद में पड़ा है। तो उस टाइम में स्कूल में गाना गाते थे, मास्टर सब खुश होते थे। तो आपका
ये कलम हुआ, किताब हुआ, सब कुछ मतलब कि वो देते थे। अच्छा, उसके बाद में बेचारा धीरे धीरे पढ़ने भी लगा, या थोड़ा ये गान बजान का अपना स्कीम भी करता था उसी में। ऐसे हुआ कि हमारे गांव में राजपूत हैं, मतलब कि उनका लड़का हुआ, तो वो एक रमाशंकर नाम के व्यास थे, वो पहले से गाना वाना गाते थे। वो उन्हीं को बुलाए सब कि ये हमारा लड़का का छठियार है, जैसे आदमी बच्चे का बर्थडे मनाता है ना। तो पहले वही छठियार होता था, 6 दिन 7 दिन के बाद वो होता था। तो उसी में वो गान बजान करने के लिए आए। तो गान बजान जहाँ होता है वहाँ दुनिया चलती है, भाई चले थोड़ा हम भी सुने, थोड़ा हम भी सुने। तो सुनने के लिए सब रात में गए, वहाँ गान बजान उनका होता था, अपना सब सुने। उसके बाद में हमारा भाई था, तो वो बोला कलाकार से जी भाई ये मेरे ये भतीजा है, ये भी थोड़ा बहुत गाता बजाता है, थोड़ा देखिए एक आध गाना इनसे गवाइए। तो लास्ट में मतलब कि अब वो गाओ लिए, तो फिर बोले कि ठीक है बच्चा गाओ। तो ये 3-4 गाना मतलब कि गाए, उसमें खुश होकर के 10 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, उस टाइम वही जमाना था। 10-5 रुपया करते करते 200-250 रुपया हमारे खेसारी को मिला। जो कलाकार गाने के लिए आए थे वो बोले कि हमारे साथ तू चलो, हम तुम्हारे को कला भी सिखाएंगे, अपना पढ़ाई भी करना। तुम दोनों करके दिखाओ जरा, आ जाओ आ जाओ, तुम दोनों करके दिखा दो, आ जाओ। देखो भाग गया। आओ, इतना शर्माने से कुछ नहीं होता है, आ जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ। देखो गांव की इज्जत का बात आ गया, चलो चलो चलो, आ जाओ। एक खींच के लो ना नीरज, कितना शर्मा रहा है तुम। यार वेरी गुड वेरी गुड, अरे वेरी गुड, चलो अइला करन साले मुंह तू दबा के रख दल बारा में हर मौगा बना के ददला कडां टूटी गा भगा भजी गा भगा भजी गा भगा भजी किया चला ये हंसा देता। आज बड़े स्टार बने हुए हैं, लेकिन बचपन में कैसे थे खेसारी? बदमाश थे कि सीधे थे? बता रहे हैं उनके स्कूल के हेडमास्टर। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था बचपन में, और उस समय भी उसको गाने का शौक़ बहुत था। स्कूल में जब भी कभी सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम होता था वो उसमें भाग लेता था और प्रथम पुरस्कार उसको मिलता था। उसे किताब कलम वगैरह दिया जाता था स्कूल की तरफ से प्रोत्साहन। उसे कोई फीस नहीं ली जाती थी क्योंकि संगीत में अव्वल था, अनुशासित भी था, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव रखता था, आज भी अभी श्रद्धा भाव रखता है। एक शब्द होता है स्टारडम। खेसारी के मामले में ये शब्द सटीक बैठता है। लोग दूर दूर से उनके गांव चले आते हैं सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए, किशोर लड़कों से लेकर वयस्क तक। अब खेसारी तो बंबई में बैठे हैं, तो उनसे मिलने आने वालों का क्या होता है? मतलब कि खेसारी तो यहाँ रहता नहीं है ना, वो तो बम्बई में है। और यहाँ जो है समझिए कि बाहर का आदमी यही सुन के आता है कि चलो खेसारी के घर चलता हूँ, खेसारी गांव में होगा। गांव में तो है ही नहीं। अब जो है समझिए कि ये जो आया दूर से आता है तो रात का रुक जाता है, और मान लीजिए कि यही बेचारे को सेवा संस्कार यही करते हैं ना, ये नहीं मैं नहीं करता, वही करते हैं ना। अब सवेरे के टाइम जो है समझे कि जाता है लोग, तो पैसा रुपया कमी है तो बेचारा दे देते हैं, दे करके तो भेजते हैं फिर, है ना। बहुत आदमी आता है, कहीं कैसा नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि 2 आदमी 1 आदमी 4 आदमी 9 आवे। हम सुबह गया हूँ तो पता चला कि बनिया जिला के कोई लड़का आया हुआ है। ये बेचारे उनके माँ बाप का फ़ोन, उसका नंबर था, फ़ोन लगा करके बोले कि बेटा आपका मेरे पास आ गया है। अब बड़ी खुश हुआ कि भाई लड़का तो मेरे खैर, बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आपका लड़का एकदम सही है। या तो काल से खाना वाना नहीं बना, हम लोग जब से वो भाग के गया है तब से हम लोग जो है ना यहीं में भूखे प्यासे मर रहा है। तो बच्चा आप चिंता मत कीजिए, और रात को भी खाना खाया है ये बच्चा आपका, और सुबह भी खिला करके ही इसको हम भेजूँगा। जाने लगा तो बेचारा पैसा पूछा तो बोलता है कि वो लड़का के पास में 70 रुपया है, 70 रुपये। उसके बाद में बोले कि 70 रुपये में तो उधर से खर्चा करके आया है, फिर इधर से 70 में जाएगा कैसे, तो ख़त्म हो गया।
फिर इधर से पैसा दे करके खाना खिला के पैसा दे करके बोले कि बाबू यहाँ से तू बस से चला जा छपरा, छपरा से तुम बस पकड़ ले, ऐसे ट्रेन पकड़ लेना बनिया जिला का। तो ऐसे ऐसे भी आदमी कुल लड़का इतना कुल इंटरेस्टेड है कि माँ बाप को भी ठुकरा करके खेसरिया के लिए दौड़ के आता है। एक मध्य प्रदेश का आया था, हम लोग हिंदू है ना, वो मुसलमान था, उसको हम लगा मध्य प्रदेश, उसको हमने बोला कि भाई तुम्हारा लैंग्वेज हमारे लैंग्वेज में तो अंतर है, आप मध्य प्रदेश के अंदर तो बिहार का है नहीं, हैं, तो आप कैसे इंटरेस्टेड खेसारी का हो गया। वो बेचारा बोला कि देखिए बाबू है ना, हाँ मैं जो है बम उसके घर गया था खेसारी के, समझे, खेसारी के हम बम्बई गया था, खेसारी नहीं था, वो कहीं उसी में शूटिंग में थे, समझे, शूटिंग में थे। तो वहाँ से हम वापिस आ गया, तो मैं सोचा कि उनके घर चलूँ, घर आया है ना, तो बोलता है कि हम ठीक है, हम भोजपुरिया भाषा तो नहीं है, हम हिंदी भाषा के आदमी हैं, लेकिन देखिए खेसारी समझ लो कि आप वो हिंदू है, आप मोहम्मदन है, आप दोनों आदमी का कैसे इतना प्रेम तुम्हारा बढ़ गया। मैं अपने एक्चुअल दिल की बात बोला, पूछा उससे, तो बोलता है कि देखिए हम खेसारी के बहुत सेवक हैं, खेसारी को मैं गाना बहुत सुनता हूँ, और खेसारी को जो है ना मैंने देखिए है कपड़ा निकाला, बोलता है कि देखिए ये नाम किसका है, हम लोग खेसारी लाल यादव। हम उसका इतना दिल में बसा लिया है कि खेसारी के नाम लिखवा के रखा है। जहां जन्म हुआ अब वहां के एक कमरे में उनकी तस्वीरें लगी हैं। इतने बड़े स्टार बन जाने के बाद गांव आते हैं तो क्या होता है, मजमा लगता है, बतियाते हैं, समय बिताते हैं। बाकी की कहानी सुनिए खुद उनके गांव वालों से। भेंट होता है सामने तो ये बात नहीं है, भेंट होता है तो सामने भेंट आते हैं तो हाथ उठाता है, प्रणामापति करता है, बाकी आदमी इतना जुट जाता है जो उतना उससे बात कर नहीं सकता नहीं है आदमी। भोजपुरी भाषा, इसे बोलने बरतने वालों के लिए दुनिया की सबसे अनूठी भाषा। लेकिन वहीं भोजपुरी के गानों की YouTube पर भरमार ऐसी जिस पर रह रह कर बवाल मचता है। भाषा पर अश्लीलता का आरोप लगता है, संस्कृति सवालों में घिरती है। ये गाने लोकप्रियता कमाने का सस्ता तरीका कहकर नकार दिए जाते हैं। यही गाने चुपचाप इंटरनेट के एक कोने में बैठे करोड़ों करोड़ व्यू बटोर लेते हैं। इनका एक अलग फैन बेस है। कुछ ऐसे ही गाने खेसारी के भी हैं। वही खेसारी जो लोक गायन से निकलते हैं और इस दिशा का रास्ता पकड़ लेते हैं। इसी तरह के गानों की स्क्रीनशॉट भोजपुरी भाषी इलाकों से बाहर निकलकर वायरल होते हैं, बहस का हिस्सा बनते हैं। लेकिन गीत गायक और इस गायकी की कहानी क्या है, वो खेसारी की इस कहानी से पता चलता है।